अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का टेस्ट कंडक्ट करवाता है। और अभी भी नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट स्टार्ट होने लगे हैं जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, असिस्टेंट डायरेक्टर के और इंस्पेक्टर के। ये फ्यूचर के अंदर भी जॉब्स आएंगी, तो इसलिए मैं उन लोगों को भी बताता चलूं जिन्होंने 2022 में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि 2023 में भी ये सीट्स आनी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की 2019, 20, 21 और 22 पिछले 4 साल से मुसलसल आ रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स बन रही हैं और मुसलसल सीट्स इनकी आ रही हैं। इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, असिस्टेंट डायरेक्टर की काफी अरसे के बाद ये सीट्स आई थी। अच्छा जी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री 4 साल, यानी इन शॉर्ट के 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई थी जी। असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो मांगी गई थी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगे थे, यानी मेल के लिए मिनिमम हाइट मांगी गई थी 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। इसके अलावा मेल के लिए मिनिमम जो वेट था वो 48.1 kg हो। मैक्सिमम की कोई शर्त नहीं है कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम का लिखा होगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपका 70 किलो वजन है तो आपका तो 48.1 kg है ही नहीं। इसका मतलब है मिनिमम वेट, ठीक है, मैक्सिमम की कोई शर्त नहीं है। और फीमेल के लिए जो मिनिमम वेट है वो 45 kg है, ठीक है। और मेल के लिए चेस्ट है जी, मिनिमम चेस्ट जो है वो मेल के लिए होनी चाहिए 32.75 या 83 सेंटीमीटर। और सांस के साथ मिनिमम जो है वो 34.75 या 88 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सिलेबस की। इसका जो सिलेबस है, 100 मार्क्स का इसका एमसीक्यू पेपर होता है और 100 एमसीक्यूज आने हैं। 20 एमसीक्यूज आने हैं इंग्लिश में से और 80 एमसीक्यूज आने हैं जनरल इंटेलिजेंस या प्रोफेशनल टेस्ट। अच्छा, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत फहमियां फैलाई जाती हैं, कह लें कि गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जी कि एफपीएससी के टेस्ट में 20 इंग्लिश के 20 मार्क्स में से मिनिमम 10 लेने होते हैं। मैंने खुद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कॉल की थी। मैंने उन्हें पूछा कि क्या ऐसी कोई शर्त है कि इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यूज लाजमी ठीक होने चाहिए, वरना अगर आप इंग्लिश में 10 से कम मार्क्स लेते हैं तो आप पूरे पेपर में फेल हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसी दुनिया में कोई मशीन इजाद नहीं हुई जो अकेले इंग्लिश के एमसीक्यूज को चेक करती हो, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसी बस ये बातें बनी हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मिनिमम इंग्लिश में 10 मार्क्स आने चाहिए। तो इंग्लिश में ये कोई शर्त नहीं है कि इंग्लिश में जो 10 से कम नंबर लेगा पूरे पेपर में फेल है, ठीक है। अब मैं जरा डिटेल्स से डिस्कस करता हूँ कि ये जो पार्ट 1 इंग्लिश है इसमें क्या है, और जो पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस या प्रोफेशनल टेस्ट है इसमें 80 एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1, वोकैबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यानी इंग्लिश का पार्ट। ये जो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हैं ये कहाँ से आने हैं जी? वो कैब से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वो कैब आपकी। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, तो ग्रामर आपको आनी चाहिए। अच्छा, आजकल जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कुछ सेंटेंसेस ऐसे देता है कि वो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के मतलब के हिसाब से पूछता है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो ठीक तरह लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का जो है ना वो क्वेश्चंस को दे रहा है। अच्छा, ये जो इंग्लिश का पार्ट कहाँ से रेडी करना है? गूगल लाइसियम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपने प्ले लिस्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ।
इंग्लिश की तैयारी के लिए आपने गूगल लाइसियम के ये यूट्यूब चैनल पे जाना है, और ये है जी प्ले लिस्ट। ठीक है, ये प्ले लिस्ट है, इसके ऊपर करना है क्लिक। प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इंग्लिश लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और आप जो भी आपका पोर्शन वीक है उसको आप सुन लें। ठीक है, तो इंग्लिश की जो करेक्शन है उसमें जी आपके जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आने हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो ये जितनी भी पीपीएससी एफपीएससी सीएसएस पीएमएस की इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके हवाले से ये 18 वीडियोस पड़ी हुई हैं इंग्लिश की, इनको अच्छी तरह कर लें। ठीक है, बेशक इस टेस्ट में टाइम थोड़ा है, तो आप इस टेस्ट के लिए जो है वो पूरी वीडियोस नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है। ठीक है, लेकिन आप टेस्ट होने के बाद इन वीडियोस को लाजमी कीजिएगा, ये बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, उसके बाद जी दोबारा जरा देखते हैं सिलेबस को। आगे 20 एमसीक्यूज आने हैं, 20 एमसीक्यूज आने हैं बेसिक अरिथमेटिक के यानी मैथ के। अलजबरा के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ रेशोस के कुछ सवाल होंगे, रेशो प्रोपोर्शन के कुछ, परसेंटेजेस के क्वेश्चंस होंगे, और कुछ अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चंस होंगे। यानी पांच 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 अलजबरा, पांच रेशो प्रोपोर्शन, पांच परसेंटेजेस और पांच अरिथमेटिक मीन्स, या किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। तो 20 एमसीक्यूज आने हैं मैथ में से। उसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आने हैं जी पिछले 2 साल के नेशनल और इंटरनेशनल। मेरे स्टूडेंट्स जो बैच 15 और 16 के हैं, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाए हैं उन्हें करें, और जो मैंने आपके साथ सोर्सेस शेयर किए हैं उनको करें अच्छी तरह, और मैथ के भी लेक्चर्स मैंने ये आपको करवाए हैं, ठीक है, उनको करें। इसके अलावा 20 एमसीक्यूज जो हैं, 20 एमसीक्यूज आने हैं करंट अफेयर्स में से, 20 एमसीक्यूज जो हैं वो आने हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज में से। 20 में से 10 एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स के, और 10 एमसीक्यूज जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज के हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स के अंदर वो आपसे करेंसी और कैपिटल्स भी पूछेगा, कंट्रीज के, कंट्रीज के करेंसी और कैपिटल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में करेंसी और कैपिटल, ठीक है। और जो इसके अलावा मैंने जो फाइल्स वगैरह बाकी सेंड की थी उनको भी करें, डेज वगैरह की और बाकी चीज़ों की। अच्छा जी, तो करंट अफेयर्स के मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस का, डेज का वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आपने मेरे लेक्चर्स करने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं और जो लिंक्स वगैरह मैंने सोर्सेज के सेंड किए हैं वो आपने करने हैं। 10 एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स के और 10 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज में से आएंगे। 20 एमसीक्यूज आने हैं जी सिक्योरिटी मैयर, सिक्योरिटी मैयर्स, एक मिनट रुकिएगा। 20 एमसीक्यूज आने हैं जी सिक्योरिटी मैयर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो सिक्योरिटी मैयर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब ये कहाँ से करना है इसका भी बताता हूँ मैं कि ये कहाँ से करना है। तो सबसे पहले जी गूगल के ऊपर आपने लिखना है एएसएफ एक्ट, एएसएफ एक्ट, एएसएफ एक्ट आना है। ये सबसे पहली वेबसाइट आई है सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये एक पीडीएफ ओपन होगी, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है और इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो जहां से समझ नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो इसके एमसीक्यूज आने हैं। इसके अलावा आप गूगल पे लिखिएगा एएसएफ एक्ट 1975 एमसीक्यूज, तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने बस लिखना है एएसएफ एक्ट 1975
एमसीक्यूज विद आंसर, जिस तरह ये आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, कभी पेपर के अंदर ना अमेंडमेंट्स के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। जिस तरह 2012 में अमेंडमेंट हुई, इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। 1994 में अमेंडमेंट हुई, इसको भी पढ़िएगा, इसके भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अमेंडमेंट्स के भी एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये साइट है, और एक ये, और ये तीसरी, ठीक है। अब देखें, सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में क्या आता है। ये वही टर्म्स आती हैं जो सिक्योरिटी के साथ जुड़ी होती हैं। सिक्योरिटी के लिए आप कैमरे लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टीवी कैमरा, ये लिखा भी हुआ है। इसको मैं जूम इन नहीं कर सकता, ये देखें। तो सीसीटीवी कैमरा यूज फॉर क्यों करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और फ्रेमिंग ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर थ्री एजेंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इसके अलावा जी ISI, FIA, MI, नन ऑफ दीज वगैरह वगैरह, तो ये सारे MCQs जो हैं वो बने हुए हैं, और इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसी तरह एक ये साइट है, इन्होंने भी MCQs बनाए हुए हैं, और साथ इन्होंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो आप इधर से भी MCQs वगैरह कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, इनके साथ कोई ना कोई जो है ना, कोई ऐसा लिंक भी आ जाता है कि जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके डाटा को हैक वगैरह कर सकता है। तो काइंडली थोड़ा सा देखभाल के, ठीक है। पिछले दिनों अभी मैं एक वेबसाइट पे ऑनलाइन सीजन देख रहा था, तो एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग गई। उससे मैंने फौरन स्टॉप किया, ठीक है। तो कभी कभार हम किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ अपने आप डाउनलोड होने लग जाती है। तो काइंडली ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा कि ये कौन सी टर्म्स हैं, और वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो ये आपका जो है हो जाएगा सिक्योरिटी मेजर्स वाला भी पोर्शन भी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। अच्छा, जो इंस्पेक्टर है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसका सिलेबस भी सेम है। असिस्टेंट डायरेक्टर और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो जो इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम असिस्टेंट डायरेक्टर का और इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ओके जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, उनके हेल्पफुल ये रही है, उनके काम आई ये वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।